हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 30। आज हमें ये बताने की बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारा डे 30 है और हमारे एक महीना पूरा हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जो कि रहेगा अकाउंट्स का फोर फीचर ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझते हैं कि इशू एट प्रीमियम होता क्या है। प्रीमियम यानी कि शेयर्स में हमारे लिए जो प्रॉफिट बनती है उसे प्रीमियम कहते हैं। यानी कि जो हमारे फेस वैल्यू है, मान लो हमारा फेस वैल्यू 20 रुपए है, हम उसे 20 रुपए न रख कर उसे हम 40 रुपए के बेच देते हैं, तो वो कहते हैं हमें प्रीमियम। यानी कि 20 रुपए के शेयर्स को हम 40 रुपए के प्रॉफिट यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट से बेचते हैं, तो वो रहेगा मेरा प्रीमियम। फोर फीचर होगा वो जो कि हम जब्त करते हैं किसी भी शेयर्स को जो हमारे पैसे नहीं देते हैं। तो यही कह रहा है कि जो हमारा पैसा नहीं दिया है, जो हमारे पैसा नहीं दिया है किस समय, तो प्रीमियम का चीज में, यानी कि प्रीमियम की जो केस है उस केस में हमारे पास पैसा नहीं आया है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं क्या होता है। It is necessary to assess whether the amount of premium has been paid or not at the time of forfeiture of shares issue at premium। यानी कि प्रीमियम एक नेसेसरी चीजें हैं जो हमारे अमाउंट को बढ़ाती है, हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है। लेकिन कोई ऐसा आदमी हो कि वो पैसा न दे सके, तो उस टाइम फॉरफीचर का एक रूल्स होता है कि क्या जिस अलॉटमेंट पे, जिस कॉल्स पे, जिस एप्लीकेशन पे वो प्रीमियम लगा है, वो प्रीमियम मिला है या नहीं। अगर वो प्रीमियम मिल चुका है अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन का, या फिर कॉल्स पे लगा हुआ प्रीमियम हमें मिल चुका है, तो वो भी हमारे फोर फीचर का एंट्री आएगा। लेकिन वो फोर फीचर का एंट्री हमारे साथ अलग होगा और जो नहीं मिला है उस फोर फीचर का एंट्री अलग होगा। तो देखते हैं क्या क्या आता है। फर्स्ट केस, when shares are forfeited before premium is received। यानी कि हमारे पास पैसा जो forfeiture का आया है वो प्रीमियम का नहीं आया है, तो उस केस में क्या आएगा। तो it the shares are forfeited on which premium has not been received। हमारे पास पैसा नहीं आया प्रीमियम का जो हमने जब्त किया था, तो shares premium received amount is debited with the amount of प्रीमियम व्हेन फॉरफीचर एज शेयर। यानी कि हमारे पास तो प्रीमियम का पैसा आया ही नहीं था, तो हम अपने पैसे को यानी कि प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब तक प्रॉफिट आएगा नहीं और हम तब तक उसे क्रेडिट करेंगे नहीं। हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट आता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड डीआर टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अनपेड टू शेयर्स फाइनल कॉल अनपेड अकाउंट। यहाँ पर भी एक और है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी कि हमने जो जब्त किया था रिसीव्ड अमाउंट। इसका नरेशन होगा अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फॉरफीटेड शेयर्स। या फिर एक और एंट्री के थ्रू हम समझ सकते हैं कि शेयर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू फॉरफीचर अकाउंट। इसका निरेशन, इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। अब समझो, इसका एक एग्जाम्पल लेकर हैज 500 शेयर ऑफ 10 each which were issued at a premium of 2 रुपए शेयर्स। अमाउंट was payable as 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, एंड इसमें प्रीमियम तुम्हारा इंक्लूडेड है। 3 रुपए फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 2 रुपए। पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, यानी कि सिर्फ उसने एप्लीकेशन मनी का ही पैसा दिया है। आफ्टर फाइनल कॉल्स, यानी कि फाइनल कॉल के पहले हमें पैसा नहीं मिला है। हिज शेयर वेयर फॉरफीटेड, जो फाइनल कॉल का पैसा और एप्लीकेशन के पैसे के बाद का जो पैसा मिलेगा वो हमारे जब्त हो जाएगी। तो गिव जनरल एंट्री, इसका जनरल एंट्री निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमने जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बनाना है, सॉल्यूशन लिखना है, जनरल एंट्री लिखना है, डाटा, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और क्रेडिट यानी कि डीआर और सीआर लिखना है। क्या होगा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 10, यानी कि 500 जो हमारे शेयर्स हुए हैं इशू, और 10 यानी कि जो हमारा फेस वैल्यू 500 इंटू 10 कितना था 5 टा।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड 500 इंटू 2 1000। कैसे? तो 500 का शेयर तो हमने किया, बट हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो 2 रुपए से ही है, तो 500 इंटू 2 1000। टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 500 इंटू 5। कैसे? तो 500 इंटू 5 अलॉटमेंट का 2500। टू शेयर्स फर्स्ट कॉल 500 इंटू 3, 500 इंटू 3 कितना? तो 1500। टू शेयर्स फाइनल कॉल 500 इंटू 2 1000। टू फॉर फ्यूचर अकाउंट 500 इंटू 2 1000। ये 2 कैसे आया? तो यहाँ जो चीजें हैं ये 12 के ऊपर इशू किए गए हैं ना, इसका तो फेस वैल्यू 10 रुपए है, बट जो मार्केट में इशू प्राइस है वो 12 रुपए से है। तो समझो, यहाँ पर अलॉटमेंट का 5 रुपए, एप्लीकेशन का 2 रुपए, 7 रुपए, 3 कितना? 10 रुपए, 2 12 रुपए। तो हमारे पास न फाइनल कॉल का पैसा आया, ना अलॉटमेंट का आया, और ना फर्स्ट कॉल का आया। तो हम इसे 10 में से 2 माइनस कर देते हैं और उसके बेस पर निकलवाते हैं। तो हमारे 500 इंटू 2 कितना? तो 1000। ये हो जाएगा मेरा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का। इसका एक नोट भी है, क्या? फर्स्ट, इन द एग्जाम्पल हैज नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी and as such could not pay the amount of premium also. Hence, security premium received account is debited at the time of forfeiture. यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर वो पैसा हमें न मिलता अलॉटमेंट पर, तो उस समय में हम प्रीमियम को, सिक्योरिटी प्रीमियम को रिसीव के फॉर्म में डेबिट के लिए रखेंगे और क्रेडिट के लिए रखेंगे। दूसरा पॉइंट बोलता है It calls in error have been debited in the place of name. Calls in error नाम के हटाने के बाद डेबिटेड हो जाता है। It will be credited for above the 3 names as maintained in above. यानी कि 3 नाम के बाद जो भी चीज आएंगे वो DR यानी कि CR के बीच में चले जाते हैं। अब समझो इंस्टॉलमेंट नंबर 4, X Limited issues 10,000 shares of 100 each. At a premium of 10 each, 10%, amount was payable as follow. On application 30 रुपए, on allotment 40 रुपए, इसमें including premium है, on sales 40 रुपए। तो all the shares were subscribed, सारे पैसे हमारे पास आ चुके हैं। For the installment received, जब installment receive की बारी आई तो due date with the expansion of allotment, due date से ज्यादा हो गया। कॉल्स ऑन 200 शेयर्स, 200 शेयर्स का हमारे पास पैसा नहीं आया। कब का? तो अलॉटमेंट से लेकर कॉल्स तक का। विच वेयर फॉर फ्यूचर बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ने फॉर फ्यूचर निकलवाया और उस कंपनी के लिए काम करवाया। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट DR टू एप्लीकेशन अकाउंट। कैसे 3 लाख कैसे आया? तो 10,000 इंटू 30, 3 लाख इसका जनरल एंट्री हो गया। इसका नरेशन बीइंग रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 30, और शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट DR 3 लाख, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख। इसका नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, पैसा हमने भेजा, और है शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट DR 4 लाख, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 30। तो कैसे? 10,000 इंटू 30, ये हो जाएगा मेरा अलॉटमेंट का। तो 3 लाख इंटू 1,00,000 ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। और बैंक अकाउंट DR टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 3,52,000, 3,52,000 कैसे आया 3,52,000? तो यहाँ जो पैसे हैं 10,000 शेयर्स है ना, बट 10,000 शेयर्स में 2,000 शेयर्स तो 200 शेयर्स तो हमारे बिके ही नहीं, यानी कि उसने पैसा दिया ही नहीं। तो 200 शेयर्स को हम 10,000 शेयर्स से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9,800 शेयर्स। तो हम उस 9,800 शेयर्स को 40 से गुना करेंगे, तब हमारा पास आएगा अलॉटमेंट का पैसा। तो वही है 3,52,000। इसका नरेशन बीइंग रिसीव्ड ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑन 9,800 शेयर्स। शेयर्स कॉल अकाउंट DR टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट 4 लाख, बिंग कॉल्स मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स फॉर 40,000, 40 समझ गया होगा। और बैंक अकाउंट DR टू शेयर्स कॉल्स 3,52,000, 3,52,000 से, बिंग रिसीव्ड ऑफ कॉल्स मनी ऑन 9,800 शेयर्स, और शेयर्स कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 100 20,000, 200 इंटू 100 कैसे आया कैपिटल का? तो इस 200 जो हमारे पास शेयर्स नहीं मिला और इस 100
को गुना करेंगे तो हमारा आएगा 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव 200 इंटू 10 2,000, 200 इंटू 10 का 10% 10 रुपए, तो 10 2,000। टू शेयर्स अलॉटमेंट 8,000, टू शेयर्स कॉल्स 8,000, टू शेयर्स फॉरफीचर 8,000। और दूसरा, when forfeiture taken place after the premium is received, यानी कि पैसा हमें मिल चुका हो तो उस समय क्या करेंगे, तो when forfeiture taken place after the premium is received, then shares premium amount is not debited, पैसा डेबिटेड नहीं होगा। when entire of forfeiture are made according to section 78 of Companies Act on the premium amount is received on the shares, सेक्शन 88 के तहत बोला गया है कि दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी रिटन ऑफ द वेल फॉर फ्यूचर 10 शेयर्स। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिफंडेड टू द शेयर्स होल्डर, रादर इट इज यूज्ड टू द पर्पस ऑफ मेंटेनेड अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि यह बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पैसे नहीं देते हैं तो उसके पैसे भी जब्त होंगे और उसके शेयर्स भी जब्त होंगे। इस पे कोई भी लीगल एक्टिविटी नहीं की जा सकती है उस व्यक्ति के द्वारा जो हमारे पैसे दिए गए हैं। तो द जनरल एंट्री फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इज कंडक्टेड इज सिमिलर ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर इशू एट पार। इस सेम एंट्री होगा पार के ऊपर। पार का एंट्री हमने जो पढ़ा बस उसी को कॉपी करना है। तो क्या होगा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट to shares for future account. Narration being share for future for non-payment of calls. Shares capital account DR to calls in arrears account to for future account. अब एग्जांपल के लिए हम लेते हैं X has 500 शेयर each. X लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने 500 शेयर बेचा 10 रुपए के रेट पे, which were issue at a premium 2 रुपए। 2 रुपए प्रीमियम भी लगाया, तो अमाउंट वेयर पेबल एज फॉलो 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, इस पे इंक्लूडिंग है प्रीमियम, 3 रुपए फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपए फाइनल कॉल। एक्स पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, यानी कि इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा भरा, अलॉटमेंट का भरा, यानी कि फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल का पैसा इसने नहीं भरा। तो आफ्टर फाइनल कॉल शेयर विल फॉर फ्यूचर गिवन इन जनरल एंट्री। तो क्या होगा, तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 10 5,000, टू शेयर्स फर्स्ट एंड कॉल 5,000 इंटू 3 यानी कि 1,500, शेयर्स फाइनल कॉल 5,000 इंटू 3 2 1,000, टू शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट 500 इंटू 5 2,500। इसका नरेशन बिंग अ फॉर फ्यूचर ऑफ 500 शेयर ऑफ नॉन पेमेंट इज कॉल्ड। ये हो गया मेरा जनरल एंट्री प्रीमियम का। तो हमने इतना देखा, इसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम अभी हम नहीं पढ़ा है, तो बैलेंस शीट को हम जब पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे कि बैलेंस शीट होता कैसे है, अब बनता कैसे है। तो अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे क्या, तो वो रहेगा री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर। याद रखिएगा, री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर, यानी कि हमने जो पैसा जब्त किया उस पैसे को वापस मार्केट में कैसे बेचते हैं उसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।